सामान्य मनुष्य जिस काम को करके अपना विकास समझता है, उस काम को करने में वह स्वयं प्रेरित हो जाता है। वह प्रेरणा किसी से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो जब निर्णय करता है जो ये काम हमको विकसित करेगा, तो फिर वह किसी से पूछने की आवश्यकता महसूस नहीं करता है। और वह काम सामाजिक हो, असामाजिक हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, ये सोचने की आवश्यकता सामान्यतः नहीं करता है। बहुत कम ऐसे आदमी हैं जो ये विवेक का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। ना ना ना, ये गंदा काम है, हम नहीं करेंगे। ऐसे आदमी बहुत कम हैं। और ये व्यक्तिगत के बाद आती है उसके ऊपर की बात, समाज की बात या राष्ट्र की बात। अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लोग सामाजिक महत्वाकांक्षा या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा नहीं बना पाते या नहीं बनाते हैं। वो व्यक्तिगत करने के लिए वो जेल जा सकते हैं, मर्डर कर सकते हैं, 10 तरह का घिनौना काम कर सकते हैं, लेकिन वही रिस्क, वही झंझट जब राष्ट्र की बात आती है तब बिल में घुस जाते हैं। ऐसा सामान्यतः देखा जाता है। बहुत कम ऐसा आदमी होता है जो ये एकदम दावे के साथ कहता है जो होगा हम ये करके रखेंगे। ऐसा करने वाले बहुत कम आदमी, बहुत रेयर। और वैसे आदमियों में ही भगत सिंह आते हैं, या सुभाष चंद्र बोस आते हैं, या खुदीराम बोस आते हैं, या और भी जिनका नाम महात्मा गांधी कहे, हो सकता है चिढ़ जाए आप लोग, नेहरू कहे, लेकिन वैसे आदमियों में इनका नाम शुमार होता है। और इसलिए वो रेयर होता है, इसलिए उसकी हम पूजा भी करते हैं। हम फोटो लटकाए रखते हैं घर में। एक आदमी था, जीवन भर इंदिरा गांधी का वो फोटो गोल जैसा बना करके लटकाए फिरता था, और वह इतना मोटा था कि उस पर चलता था, रिक्शा नहीं, ठेला गाड़ी पर चलता था। कोई देवघर में अगर पुराने आदमी होंगे तो उनको पता होगा कि वो आदमी कोई, और उनको अक्सर हम देखते थे कि वो ठेला गाड़ी पर चलते थे, क्योंकि वो रिक्शा पर उतना शरीर उनका भारी था जो रिक्शा पर वो नहीं चल पाते थे। तो वैसे आदमी कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और एक बात और होती है कि ये जो अच्छी बातें हैं उसके लिए लोग जान देने का या उसके लिए संघर्ष करने का इच्छा नहीं रखते हैं, और गंदे कामों में पता नहीं कैसे तैयार हो जाते हैं। गांजा बेचने में, चरस बेचने में, दारू पीने में, दारू बेचने में, और वेश्यावृत्ति करने में। वेश्यावृत्ति का तो हाल आप देखे होंगे कितना इंटरनेशनल है, और वो इंटरनेशनल हुआ चूंकि उसमें बहुत बड़े बड़े आदमी इन्वॉल्व हैं। वेश्यावृत्ति बहुत जगह पर चलता है, छोटे से छोटे स्केल में 10-20 टका, 50 टका से लेकर के हजारों लाखों तक में चलता है। तो कहां से ये सब बात आती है? कौन सिखाता है? एक छोटा बच्चा कितना पवित्र जन्म लेता है, और वह 25 साल, 30 साल, 40 साल तक जाते जाते उसमें कितनी सारी विकृतियां आ जाती हैं। ये विकृतियों के शिक्षक कौन हैं, ये सोचने की बात है। ये विकृतियां अगर मनुष्य के अंतर्मन से अगर निर्मूलित किया जा सके, जो अवश्य ही कह सकते हैं कि वह एक आध्यात्मिक साधना के तहत हो सकता है, तो उसके लिए लोग क्यों नहीं प्रेरित होते? क्या उसी के चलते नहीं ये जितनी तरह की विकृतियां हैं उन विकृत शिक्षाओं के चलते, जो कि स्वतः प्राप्त होता है आदमी के पास। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई माँ पिता, कोई शिक्षक ये गलत कामों को नहीं सिखाता है, बल्कि उसको रोकने की चेष्टा करता है। और जितना रोकने की चेष्टा करता है, समाज में उसका प्रभाव उतना ज्यादा दिखाई पड़ता है। ये क्या विचित्र स्थिति है। और इन सब को रोकने के लिए जब तक एक समुचित आर्थिक व्यवस्था नहीं होगा, एक रूटीनाइज्ड लाइफ नहीं जब तक लोगों का होगा, जब तक एक परिचित व्यक्तियों के समूह का समाज नहीं होगा, तब तक ये होगा।
तब तक ये होगा। जब तक ये सामाजिक संरचना आप देखेंगे, आज भी जहाँ पर परिचित लोग रहते हैं किसी क्षेत्र में, वहाँ पर ये सब का कम होता है। जहाँ पर बाजार आप चले जाइए, यहाँ परिचितों का समूह बहुत कम है, यहाँ पर जो मन सो काम होता है। और जितना बड़ा बाजार में आप जाइएगा, उतने तरह के गलत काम होता है। ये रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोशल सिस्टम मस्ट है। इसके बिना इन सब गंदे कामों से हम न मुक्त हो सकते हैं और न समाज को मुक्त कर सकते हैं। मेरा न्यू सोशल सिस्टम आप देखें, इसी चैनल पर मौजूद है, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटकर इस कार्य को प्रारंभ करने का चेष्टा करें। धन्यवाद।